हमारे जो भी एपीएस संचालक है जो आधार कार्ड से पैसे को विड्रॉल कराते हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतना बड़ा चेंजेस कर दिया गया है कि मैंने जो पिछले 2 दिन पहले की वीडियो बना के मेरे चैनल पर डाला हुआ था कि भाई अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा विड्रॉल नहीं होगा, अब आप इस तरह का सर्विस कोई यूज करो जिससे आपको आने वाली जो टाइम में जो आपका बिजनेस है वो डाउनग्रेड न जाके फिर से ग्रो करना स्टार्ट करे। उस वीडियो पर हमारे इतने ज्यादा कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने मुझको एक फिर से वीडियो बना के डालना पड़ रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सभी ग्राहक का पैसा निकालना बंद नहीं हो। दोस्तों आप लोग कान खोल के सुनिए मेरी बात को और वीडियो को पूरी देखते नहीं हो, सीधे जाके आप कमेंट कर देते हो, कमेंट छोड़ देते हो कि मेरा तो पैसा एसबीआई का पैसा विड्रॉल नहीं हो रहा है, मेरा तो एसबीआई का पैसा विड्रॉल नहीं हो रहा है। आज का जो हमारा वीडियो का टाइटल और थंबनेल है, इसमें मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया है कि परमानेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा आधार कार्ड से निकालना बंद हो जाएगा। क्या ये सही है या गलत है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारा जानकारी आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप किसी भी एरिया से बिलोंग करते हो तो आपके एरिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ज्यादा खाता धारक है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है कि पंजाब नेशनल बैंक का है कि ग्रामीण बैंक का है, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन हर एक क्षेत्र में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारक होते हैं। किस एरिया में ज्यादा होते हैं और किसी एरिया में कम होते हैं, लेकिन होते तो जरूर है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत बड़ी बैंक है, बहुत बड़ा, उसके साथ में उसका जो ग्राहक है वो जुड़ा हुआ है। तो ऐसे भी सिचुएशन में हमारे पास या आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा विड्रॉल करने के लिए ग्राहक आते हैं तो 50 से 60% जो ऐसे ग्राहक है जिनका पैसा विड्रॉल नहीं होता है, लेकिन जैसे 40% जो ग्राहक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, चाहे वो सीएसबी ब्रांच का हो या होम ब्रांच का हो, बड़ा ब्रांच का हो, कहीं से भी अपना अकाउंट ओपन करा के रखा है और आधार कार्ड को लिंक करा के रखा है, तो 40% जो ऐसे ग्राहक है जिनका अभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा विड्रॉल हो रहा है। इस बात को लोग मानते नहीं है, लेकिन इसके लिए मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे निकल रहा है, कैसे करेंगे तो नहीं निकल रहा है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बता दूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद फिर आपको किसी और वीडियो देखने की यूट्यूब पर जरूरत नहीं पड़ेगा और ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जो भी जानकारी आता है वो मैं आपको सही देता हूं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 60% जो ऐसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारक है जिनका पैसा विड्रॉल नहीं हो रहा है और 40% जो ऐसे ग्राहक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जिनका पैसा विड्रॉल हो रहा है। लाइव प्रूफ मैं आपको बताऊंगा, आगे दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट, मैंने पैसा विड्रॉल किया है और कैसे किया है, कैसे हुआ, सब कुछ आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों जो 60% जो ऐसे ग्राहक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पैसा विड्रॉल करने के लिए आपके पास आते हैं, उनका पैसा विड्रॉल नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है? मान लीजिए कि वो ग्राहक अकाउंट खुलाया है अपने बड़े ब्रांच में या सीएसपी ब्रांच में, लेकिन वहां कभी वो जाते ही नहीं है। जो आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं, जो एपीएस संचालक है, जो आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम का काम करते हैं, उनके पास जाके वो पिछले 1 साल या 2 साल या 3 साल से पैसे को विड्रॉल करा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में बैंक को ऐसा लगता है, बैंक ने उनको आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम को रोक देता है। उस सिचुएशन का जो ग्राहक आपके पास पैसे विड्रॉल करने के लिए आएंगे, चाहे आप किसी भी कंपनी से पैसे को विड्रॉल करते हैं, जो भी प्राइवेट कंपनी है, जैसे कि स्पाइस मनी, डोकोमा सॉफ्ट लिमिटेड हो गया, पे पॉइंट इंडिया हो गया, बहुत से कंपनी है, पेनियर बाई है, तो ये सब कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है उनके पास आके वो बार बार पैसे को विड्रॉल करा के चले जाते हैं। 2 साल 3 साल 1 साल से वो ब्रांच में नहीं जा रहे हैं पैसे विड्रॉल करने के लिए। इस सिचुएशन में आरबीआई ने या बैंक ने उनके आधार कार्ड के पेमेंट को डिसेबल कर देता है, जिस सिचुएशन में दोस्तों आप ग्राहकों का जो पैसा निकालते हैं तो वो नहीं निकलता है। ट्रांजेक्शन अमाउंट एक्सीड लिमिट, ओवर लिमिट, कुछ जो मैं स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूं, मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। इस तरह के पॉपअप शो होते हैं, तो आप लोगों को चाहे यूट्यूब पर ऐसा बहुत ज्यादा फैलाया जा रहा है कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा नहीं निकलेगा, क्या होगा, कब से निकलेगा, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं, कोई राज की बात आपको बताता ही नहीं है। तो ऐसे में जो 2 साल 3 साल से ब्रांच में नहीं जाके पैसे को विड्रॉल करा रहे हैं, सिर्फ आधार कार्ड से जाके वो पैसे निकाल देते हैं, उस सिचुएशन में दोस्तों क्या होता है कि आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम का जो सर्विस है वो बैंक द्वारा बंद कर दिया जाता है कि नहीं भाई आप आओ और हमारे ब्रांच से ही पैसे को विड्रॉल करो। उनका जो है पैसा विड्रॉल नहीं होता है और वो जाके बैंक में लेटर जमा कर देता है कि भाई मेरा आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम का जो है सर्विस को फिर से एक्टिवेट कर दिया जाए, तो बैंक कर देता है। ऐसा भी नहीं है कि दोस्तों, ऐसा भी कहीं आरबीआई का गाइडलाइन नहीं है कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा परमानेंटली बंद हो गया, अब नहीं निकलेगा, ऐसा कभी आरबीआई का कोई गाइडलाइन आया ही नहीं है। लेकिन जो बाकी बचे 40% जो कस्टमर जिनका पैसा विड्रॉल आधार कार्ड से हो जाता है, आप इस सिचुएशन में दोस्तों आपके पास अगर आधार कार्ड से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा विड्रॉल करने के लिए 10,000 अमाउंट का कोई भी ग्राहक आ जाते हैं, आप उसका पैसा विड्रॉल करते हो, यहाँ पर भी थोड़ा सा दिक्कत दोस्तों आती है। क्या? उनका जो लिखता है ट्रांजेक्शन अमाउंट एक्सीड लिमिट, यानी कि आपने ओवर ट्रांजैक्शन कर लिया, लेकिन जब आप ग्राहक से पूछोगे कि आपने कितने पैसे को विड्रॉल कराया है, तो उसने बोला कि भाई ये तो अप्रैल महीने चल रहा है और अभी तक मैंने एक भी बार पैसे को विड्रॉल नहीं कराया। तो आप सोचोगे भाई आपका बैंक से आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम को डिसेबल कर दिया गया। दोस्तों रुकिए, ऐसी बात दोस्तों नहीं है। जो मैं आपको राज की बात बता रहा हूं, इसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपके पास भी कस्टमर एसबीआई का पैसा निकालने से वापस चले जाएंगे घूमकर, वो पैसा निकाल नहीं पाएंगे। वहीं पे दोस्तों आपको करना क्या होगा, आप 10,000 रुपए का अमाउंट निकालने के लिए ग्राहक आपके पास विजिट किए हैं, आपके पास कोई भी प्राइवेट कंपनी का रिटेलर आईडी है, तो आपको दोस्तों वहां पे करना यह होगा
कि 10,000 रुपए ना निकाल के दोस्तों आपको 9,900 रुपए का ट्रांजैक्शन करना होगा। आप जैसे ट्रांजैक्शन करते हो तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं अपने व्यूअर भाई को, जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो ऑडियंस भाई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर है तो जुड़े हुए हैं, मैं उनको बता रहा हूं कि आप 10,000 रुपए ना विड्रॉल करा के आप वहां पे 9,900 का अगर विड्रॉल लगाते हैं दोस्तों तो बड़े ही आसानी से आपका पैसा विड्रॉल हो जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान दें, तब जाके आप एसबीआई ग्राहकों का पैसा विड्रॉल कर पाएंगे। हाँ, जिसको 8,000 निकालना है, 5,000 निकालना है, 4,000 निकालना है, 2,000 निकालना है, 6,000 निकालना है, उसके लिए तो दोस्तों कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जिनका अभी आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम एपीएस चालू है, उनका अगर 10,000 रुपए का विड्रॉल कराते हो तो कुछ इस तरह का जो पॉपअप शो करता है कि ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीड लिमिट ओवर ट्रांजैक्शन, तो आपको दोस्तों अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। दिमाग लगा के आपको 9,900 रुपए का ट्रांजैक्शन करते हो तो बड़ी ही आसानी से ट्रांजैक्शन हो जाता है। मेरे पास प्रूफ है, मैं स्क्रीनशॉट में आपको लगा के दिखा देता हूं, तो आप चाहो तो पैसे विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा। नहीं तो आपको ऐसा सोचोगे कि भाई आपने तो बताया मैंने 10,000 की जगह पे 5,000 निकाला, तो 5,000 भी निकल जाएगा, लेकिन 9,900 निकालोगे तो आपको कमीशन ज्यादा मिलता है और कस्टमर से जो भी चार्ज ले तो आप ले सकते हो। आई होप कि दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कंफ्यूजन जो था, जो आपको यूट्यूब पे ऐसे वीडियो फैलाया जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा विड्रॉल नहीं हो रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा विड्रॉल हो नहीं रहा है, तो इस कंफ्यूजन से आप लोगों को दूरी मिल गया होगा और आप सही फैसला ले पाओगे कि जो भी कस्टमर, हाँ, जिनका जो 60% का जो मैंने कस्टमर को जो मैंने आपको बताया है उनका पैसा विड्रॉल नहीं होगा, उनका भी पैसा विड्रॉल होगा, लेकिन जब वो बैंक में जाके अपना ट्रांजैक्शन करेंगे और वहां पे जाके एक लेटर जमा करेंगे, एप्लीकेशन डालेंगे कि भाई मेरा आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम का फैसिलिटी को बंद कर दिया गया है, डिसेबल कर दिया गया है, इसको मैं फिर से इनेबल कराना चाहता हूं, तो बैंक इसको चालू करने में 1 हफ्ते लगाए, 2 दिन लगाए, 1 घंटे लगाए या 1 महीने लगाए, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो भी चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आरबीआई का ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं आया है कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा विड्रॉल आधार कार्ड से होगा नहीं। क्योंकि जितने भी छोटे ब्रांच होते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उनका अकाउंट जो खुलता है, जब अकाउंट ओपन करते समय उनका आधार कार्ड को मांगा जाता है, पैन कार्ड है तो है, नहीं तो किसी वोटर आईडी कार्ड, और ये 2 डॉक्यूमेंट लगा के उनका अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। तो जब आप आधार कार्ड से ही अकाउंट खोलाओगे और आधार कार्ड से ही पैसा नहीं विड्रॉल करेंगे तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जब आधार कार्ड से हमने अकाउंट ओपन कराया तो हम आधार कार्ड से पैसे तो विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का बंद कर दिया गया है बैंक द्वारा, वो लोग जाके करा सकते हैं। और जिनका चालू है उनका जो मैं आपको ट्रिक बताया हूं, ये ट्रिक, इस ट्रिक को आप लोग यूज करके पैसा विड्रॉल कर सकते हो। आई होप दोस्तों जो भी आपके मन में जो कंफ्यूजन चल रहा था उसको मैंने इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से खत्म कर दिया हूं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करना, और ना पसंद आया दोस्तों तो इसको डिसलाइक करके चले जाना। और चाहो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो एपीएस चलाते हैं उनके पास फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम किसी भी माध्यम से शेयर कर सकते हो, ताकि उनका जो बिजनेस है वो ग्रो करे फिर से। और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में दिमाग में कोई भी और कंफ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। ऐसा बात नहीं है कि आप अभी कमेंट करोगे मैं 1 महीने के बाद रिप्लाई करूंगा। आप जब भी कमेंट करोगे, मैं सारे का कमेंट पढ़ता हूं, तुरंत रिप्लाई करूंगा। और इस तरह का वीडियो देखना चाहते हो, जैसे मैं बैंकिंग ऐप आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, तो हमारे वीडियो से हर एक रोज कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो चाहो तो हमारे चैनल शिव टेक न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी कोई मैं जानकारी या वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन हमारे दोस्तों सभी से पहले आप तक पहुंचे। और अभी तक आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो नहीं किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाइए और फॉलो कीजिए। आने वाली टाइम में जो भी बैंकिंग से रिलेटेड अपडेट आएगा मैं वहां पे स्टेटस लगाते रहता हूं। तो अब मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। नमस्कार।